नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो देखिए, आज हम जिस स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं उस पे हम कई बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उस पे मेरा कई वीडियो बना हुआ है। तो ऐसा क्या खास है आज के डिस्कशन में कि हमें उस स्टॉक पे दोबारा बातें करना पड़ रहा है। जी हाँ, स्टॉक का नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल। और अगर हम अभी उस स्टॉक की बात कर लें तो उसका करेंट प्राइस चल रहा है ये 94 रुपया 20 पैसे के आसपास। पिछली बार जब हमने इस स्टॉक को डिस्कशन करा था तो ये 90 रुपए के आसपास चल रहा था और उस टाइम हमने कहा था इस मोमेंटम में ये आपको 105 रुपए तक जाता हुआ दिख जाएगा। लेकिन देखें, वहां से 103 रुपए का हाई लगाने के बाद ये वापस आ गया है और अभी ये स्टॉक आपको 94 रुपए के आसपास चल रहा है। और इस स्टॉक का आपसे मेरा डिस्कस करने का एक मेन वजह ये बन जाता है कि ऐसा क्या हुआ इन 2 महीनों में कि जितने भी अभी देखें तो चाहे वो रिसर्च एडवाइजरी कंपनी हो या फिर स्टॉक ब्रोकर हो, सबने लगभग मदरसन इंटरनेशनल को लेके 120 रुपए के आसपास का टारगेट देना शुरू कर दिए। और 120 रुपए का जब टारगेट आना शुरू हो गया तो मुझे अपनी पहली बात याद आती है जब हमने इस पे करीब आज से 3 या 4 महीने पहले जो मैंने वीडियो डाला था, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने कहा था उसमें ये 64, 63 के आसपास स्टॉक चल रहा था और मैंने कहा था कि 60 का एसे लगा के इस स्टॉक को भी बाई कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि आपको इसी साल 2023 में अक्टूबर आते आते आपको ये 2 गुना लगभग दिख जाएगा। और अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आने में अभी 2 महीने बाकी है और मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसके टारगेट आने शुरू हो गए हैं तो अगला जो मोमेंटम बनेगा इस स्टॉक में तो आपको 120 के पार ये स्टॉक दिख जाएगा। इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे मदरसन सुमे इंटरनेशनल को लेके। इसने 2 डील्स किए हैं एक ही महीने में और मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा। आपने इस डील्स के बारे में सुना होगा, कई वीडियो देखा होगा, लेकिन मैं आपसे दावा करता हूं इतना डिटेल ना आपको कोई नहीं बतलाया होगा। और फिर हम आगे बात करेंगे इस स्टॉक की आगे की टारगेट क्या बन रहे हैं। अभी अगर हम इसका रिसेंट डील की बात कर लें तो मदरसन सुमे इंटरनेशनल का डील हुआ है डॉक्टर साइडर ग्रुप, ये जर्मन कंपनी है, उसके साथ 132 मिलियन डॉलर में। अगर हम इसको यूरो में अगर आप नापेंगे तो ये हो जाता है 118.3 मिलियन यूरो। अगर जहां आप इसको रुपये में बात करेंगे तो लगभग ये 1070 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू आएगी। अब आइए हम उस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं जिसको मदरसन सुमे इंटरनेशनल ने बाई करा है 132 करोड़ में। कितना पोटेंशियल रखता है और किस तरह के प्रोडक्ट में काम करता है और किस तरह के इस कंपनी को बाइंग करने के बाद जो मदरसन सुमे इंटरनेशनल का है उसका रेंज और बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट ये कंपनियां बनाती हैं जिसमें पहले मदरसन सुमे काम नहीं करती थी। एक खास बात आपको बताता चलूं, इस कंपनी को हायर करने का मदरसन सुमे का मेन प्लान है कि मदरसन सुमे के क्लाइंट ने कहा है कि आपको ये कंपनी को हायर करना चाहिए। इसके बारे में सबसे बड़ी बात ये बन के आ रही है। रेज इंटरनेशनल कंपनी साइडर ग्रुप इन मैन्युफैक्चरर ऑफ इनोवेटिव हाई इन इंटीरियर कंपोनेंट विथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी। लाइक कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है ये, तो बिल्डिंग ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, स्विचेज एंड सॉकेट्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इलेक्ट्रिक ग्रिड ऑटोमेशन सिस्टम। तो इस तरह के ये प्रोडक्ट बनाती है कंपनी और इसमें खास करके इस तरह के प्रोडक्ट में पहले मदरसन इंटरनेशनल काम नहीं कर रही थी। तो 2 चीजें होगी, खास करके इनको रिकमेंड किया गया है कि क्लाइंट की तरफ से कि आप इस कंपनी को खरीदिए, हमारी भी जरूरत है और हमारी जरूरत की सामान कंपनी बनाती है। और सेकेंड थिंग, इसके खरीदने से इसके प्रोडक्ट लाइन में वृद्धि हो जाएगी। अगर इस कंपनी के बारे में आनी साइडर ग्रुप के बारे में और बातें करें तो करीब ये 180 साल पुरानी कंपनी है और ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है। आनी मदरसन इंटरनेशनल की तरह ही ये कंपनी भी वर्ल्ड वाइड काम करती है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं उस दूसरी कंपनी के बारे में जो होंडा ग्रुप से आती है, उसको एक्वायर करने जा रही है मदरसन इंटरनेशनल। और उससे पहले आइए जरा हम आपको मार्केट का हाल बता देते हैं कि लास्ट खास करके जो ट्रेडिंग सेशन रहा, आज हम सैटरडे को बात करें यानी कल का मार्केट किस तरह से बंद हुआ। सेंसेक्स 202 अंकों के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है 64,948 पे, यानी 950 के आसपास, 64,950 के आसपास। निफ्टी 50 की बात करें तो 50 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट के साथ यानी 55 अंकों की गिरावट के साथ ये अभी बिजनेस कर रहा है 19,310 पे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 40 अंकों की गिरावट के साथ 43,851 पे क्लोज हो गया है। दूसरी जो एक्विजिशन करने जा रही है मदरसन इंटरनेशनल वो होंडा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है आचियो। आचियो जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है और आचियो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के सेगमेंट में काम करती है। और इस डील में खास बात यह है कि मदरसन केवल 4 व्हीलर सेगमेंट को ही बाय करेगी। अगर 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो उसको होंडा ग्रुप अलग से सेपरेटली रूप से दोबारा से एक्विजिशन करने वाली है, लेकिन
जो मदरसन सुमी है वो केवल 4 व्हीलर के ही सेगमेंट को एक्वायर करेगी। इस एक्विजिशन में संवर्धन के लिए खास बात और क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है इस प्रोडक्ट का, तो क्योंकि इस कंपनी के थ्रू मदरसन को एक नए सेगमेंट में इंटर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आचियो का जो की प्रोडक्ट है उसमें खास करके सनरूफ, फ्यूल टैंक और एक्सटीरियर प्लास्टिक लाइक बम्पर, इस तरह के जो प्रोडक्ट है वो बनाती है आचियो। और अगर मदरसन सुमी की बात करें तो मदरसन सुमी अभी सनरूफ भी नहीं बनाती थी, फ्यूल टैंक भी नहीं बनाती थी और खास करके बम्पर भी नहीं बनाती थी। तो इस कंपनी को एक्वायर करने का इसका मेन पर्पस है कि इसका प्रोडक्ट लाइन भी बड़ा हो रहा है और खास करके ये नए तरह के सेगमेंट में इंटर करने जा रही है। इस तरह से दोनों कंपनियों को एक्वायर करने के बाद जो खास करके मदरसन ग्रुप का जो प्रोडक्ट लाइन है ये पहले से ही खास करके देखें तो अपनी खास करके 4-5 सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट रेंज इसके पास आ जाता है। ऊपर से इन 2 कंपनियों को हायर करने के बाद इसके प्रोजेक्ट रेंज और बढ़ जाते हैं, यानी प्रोडक्ट का जो खास करके प्रोडक्ट लाइन है और बढ़ जाता है। इसके पास कई प्रोडक्ट और जुड़ जाते हैं, तो कहीं न कहीं इसके बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों जिस तरह से 103 का हाई लगाने के बाद मदरसन सुमी इंटरनेशनल खास करके जो ये कंसोलिडेट कर रहा है, अभी ये 94 के आसपास चल रहा है, तो कहीं ना आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये आपको दोबारा से 90-85 तक मिल सकता है। तो 94 तो आ गया, तो जिस लोगों को भी अभी तक मौका नहीं मिला था, पिछले रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, उनके लिए ये अच्छा मौका दे रहा है इस स्टॉक में इंटर करने का। हो सकता है यह स्टॉक आपको 90 से 85 तक जा सकता है इस बीच में। और जिस तरह से इसके ब्रोकरेज का आजकल के आने लगा है टारगेट 120 का, और मैं पहले ही कहा था अक्टूबर तक आपको ये दुगना हो जाएगा, 60 के आसपास बाय करने के लिए बोला था। तो कहीं न कहीं जो मेरी बात है वो स्टॉक ब्रोकर के साथ ही मैच होता हुआ दिख रहा है। तो मौका है 195 के नीचे बाइंग बनाइए, 90-85 तक स्टॉक जा सकता है और यहां से आपको 120 का टारगेट लेके नियर टर्म में आपको अच्छा की मुनाफा दे सकता है। और जाते जाते मैं अपने बारे में एक बात बताता चलूं दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बनाता हूं बस जानकारी पर्पज से बनाता हूं, मैं किसी तरीके से सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो किसी भी स्टॉक में आप बाइंग और सेलिंग से पहले, पोजीशन बनाने से पहले अपने एडवाइजर से एक बार संपर्क जरूर कर लें, उनसे सलाह जरूर ले लें। नमस्कार दोस्तों, जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।